हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। तो नीट 2021 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है मेरे बच्चों। और कहीं ना कहीं अगर आप लोग एक सोच रहे हो ना कि यार नीट का एग्जाम क्या पोस्टपोन हो सकता है, अपडेट कब आएगी, अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म तो आए नहीं है, लगता है नीट पोस्टपोन होगा, तो भाई अपना नीट 2021 क्लियर करने का सपना आप यहीं पर ही छोड़ दीजिए। क्योंकि उम्मीद तो आपने वैसे छोड़ी हुई है। आप लोग तो इस भरोसे बैठे हो कि नीट पोस्टपोन होगा तभी जाकर मेरा नीट क्लियर होगा। आप लोग ये टारगेट तो रख ही नहीं रहे हो कि 1 अगस्त को ही नीट होने वाला है और मुझे जी जान लगानी है और मेहनत करनी है। सबसे पहली चीज, दिमाग से फितूर हटा दीजिए कि आपका नीट का एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है। होगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो क्या करोगे। प्रिपेयर्ड रहो, हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहो बच्चों। जैसे कि मैं पिछले वीडियोस में भी आप लोगों को बता चुकी हूं कि हर दिन अपना 100% दो यार। होगा तो होगा पोस्टपोन, नहीं होगा तो नहीं होगा भाई। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि पास्ट 8 ईयर पेपर एनालिसिस के बेसिस पर आपका सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। नीट 2013 से लेकर नीट 2020 में हर चैप्टर से जितने क्वेश्चंस बनकर आए हैं उनके बेसिस पर बताने वाली हूं कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि आपको करने ही करने हैं, कौन से लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि आप फिलहाल के लिए छोड़ भी दें या फिर उनके सिर्फ प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस भी करके चले जाएं तो आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। दूसरी चीज ये कि क्योंकि मैं मोटा मोटा फिगर लेकर चल रही हूं कि 40 दिन आपके नीट के एग्जाम के लिए बचे हुए हैं, या नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन 40 दिन में करने का ये मतलब नहीं है कि आपको 40 दिन में सारा का सारा सिलेबस कवर करना है। आपके बायोलॉजी में 38 चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में 30 चैप्टर्स हैं, आपके फिजिक्स में 29 चैप्टर्स हैं, टोटल आपके 97 चैप्टर्स हैं। 97 चैप्टर्स 40 डेज, एक दिन में 2.5 चैप्टर। अरे हलवा है क्या। नीट के एग्जाम का कहीं रूल नहीं है बच्चों कि वो एक बच्चा एग्जाम क्रैक करेगा जो कि 40 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर लेगा। ये कोई सिलेबस कंप्लीट करने की रेस थोड़ा चल रही है कि जिसने सिलेबस कंप्लीट कर दिया 40 दिन में उसका नीट का एग्जाम क्रैक हो जाएगा। भाई 40 दिन में लगातार हर दिन तुम एक दिन में 2.5 चैप्टर कंप्लीट करने का टारगेट भी रखते हो तो हो जाएगी क्या नीट की प्रिपरेशन। रीड ही तो करना है, रीड करके नीट क्रैक होता तो भाई आसान है। 2.5 चैप्टर क्या 3.5 चैप्टर हो जाएंगे एक दिन में। नीट की प्रिपरेशन ये नहीं है बच्चों की आपको 40 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। नीट की प्रिपरेशन कहती है, 40 दिन की नीट की प्रिपरेशन कहती है कि आपको हर दिन अब जितना आपको लगता है आपसे बन पाएगा अपना 100% देते हुए प्रिपरेशन करनी है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उन पर फोकस रखना है क्योंकि वहीं से ज्यादा क्वेश्चंस बनकर आते हैं। जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उन पर समय बर्बाद नहीं करना है। नीट की 40 दिन की प्रिपरेशन स्मार्ट वर्क मांगता है मेरे बच्चों। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, आ जाओ आपको एग्जांपल के जरिए बताती हूँ। सबसे पहले बायोलॉजी के 38 चैप्टर्स, 38 चैप्टर्स फ्रॉम योर नीट सिलेबस। बायोलॉजी के जो ये चैप्टर्स हैं आपके वेटेज एनालिसिस के बेसिस पर, पास्ट 8 ईयर वेटेज एनालिसिस के बेसिस पर, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। दूसरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो बायोलॉजी में मैं मानती हूं कि 40 क्या 30 दिन 20 दिन भी बचे हुए होंगे तो भी मैं आप लोगों को कहूंगी कि बायोलॉजी का सिलेबस पूरा करो। क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आखिर के 20 दिन भी आप पढ़ोगे आप कवर कर पाओगे। बायो थ्योरेटिकल है यार, 11th 12th आप लोग पढ़कर आए हो, एक तरीके से ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। बायो में ये है कि हाँ भाई आपको रीड करना है, फैक्ट्स है, आपको रीड करना है, क्वेश्चन अप्लाई करने हो जाएगा। इवन इफ योर प्रिपरेशन इज लेस देन 40%, बायो आपका 20 दिन में भी कंप्लीट हो सकता है अगर आप फुल्ली डेडिकेटेड रहो। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा डामाडोल है मेरे बच्चों। कंसेप्ट्स को अप्लाई करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, नहीं हो पाए तो सर घुमाना है, कैसे होगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आपका सिलेबस 40% से अभी तक कम कंप्लीट है तो प्लीज पूरा सिलेबस कवर करने के पीछे भेड़ चाल मत करिए। अपना खुद का टारगेट बनाइए 1 अगस्त तक का, वो टारगेट 1 अगस्त तक अचीव करिए। उस टारगेट में ना सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, मॉक टेस्ट देना, रिवीजन करना, ये सारा भी इंक्लूड होना चाहिए। तो बायोलॉजी के आपकी वेटेज एनालिसिस ये बताती है। मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन से हट जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 20 चैप्टर्स हैं आपके बायोलॉजी के वेटेज के बेसिस पर। लास्ट में जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स एंड लिविंग वर्ल्ड। मैं स्क्रीन से हट चुकी हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके टॉप 20 चैप्टर्स हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो ये लिस्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको वेटेज एनालिसिस बता दी है तो इस बेसिस पर आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले बायोलॉजी के जो सबसे ज्यादा इजी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को पकड़िए। सपोज आपने 10 चैप्टर्स सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, इस महीने के लिए आपने 10 चैप्टर सेलेक्ट कर दिए। इस महीने खत्म होने से पहले, जून मंथ खत्म होने से पहले आप 10 चैप्टर करेंगे जो कि आपके मोस्ट इजी चैप्टर्स हैं।
उसके बाद आप लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर से शुरुआत करिए। ये 5 चैप्टर्स तो करने ही करने हैं भाई। सबसे पहले जो चैप्टर आपको इजी लगते हैं फटाफट से सिलेबस से वो चैप्टर कंप्लीट करिए, चाहे वो चैप्टर आपका द लिविंग वर्ल्ड ही क्यों ना है, लेकिन पढ़ो क्योंकि ये आपको इजी लगता है। यहां से भी अगर एक क्वेश्चन भी आता है तो आपको 4 नंबर देगा मेरे बच्चों, और नीट के एग्जाम में 4 नंबर भी बहुत होते हैं, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सबसे इजी चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। जब आपके सारे के सारे इजी चैप्टर्स हो जाएंगे बायो के नीट के सिलेबस से, उसके बाद आप लोग वेटेज के बेसिस पर जो टॉप में चैप्टर आ रहा है उस चैप्टर को कवर करिए। मेक श्योर कि टॉप 5 चैप्टर्स तो आप लोग करेंगे ही करेंगे। उसी तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। ये आपकी केमिस्ट्री के वेटेज एनालिसिस के बेसिस पर चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो इस चार्ट के बेसिस पर आप लोगों को पता चल गया है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्लास 12 वाला पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इक्विलिब्रियम, हाइड्रोकार्बन्स, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 चैप्टर्स है। तो जून मंथ खत्म होने से पहले केमिस्ट्री में भी आप लोगों को जो सबसे इजी चैप्टर्स लगते हैं, से फॉर एग्जांपल आपने कोई भी 5 इजी चैप्टर्स पकड़ लिए जो कि आपको लगता है कि जून खत्म होने से पहले आपसे कंप्लीट हो सकते हैं, उन 5 चैप्टर्स को फटाफट जून में ही कंप्लीट कर लीजिए। अब जुलाई में आप लोग वेटेज के बेसिस पर प्रिपरेशन करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको पढ़ाई शुरू करेंगे। जैसे ही मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, बाकी बचे हुए चैप्टर्स अगर आपको लग रहे हैं कि आपसे डिटेल में नहीं पढ़े जा रहे हैं, तो उन चैप्टर्स को एनसीईआरटी से रीड करने के बाद उन पर्टिकुलर चैप्टर्स के चैप्टर वाइज प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस करिए। बस यही फंडा है। उसके बाद फिजिक्स की बात करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैंने यूनिट वाइज वेटेज एनालिसिस फिजिक्स सब्जेक्ट का शो कराया हुआ है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 यूनिट्स आ जाती हैं आपकी, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, लॉस ऑफ मोशन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। फिजिक्स में भी जून खत्म होने तक आप लोग सपोज 3 यूनिट कंप्लीट करने का टारगेट रख रहे हैं। 3 इजी यूनिट्स जो कि आपसे खुद से बन पाएगी, चाहे वो इंपॉर्टेंट है चाहे नहीं है, 3 यूनिट्स कंप्लीट करिए। जुलाई मंथ से वेटेज के बेसिस पर प्रिपरेशन शुरू करिए। टॉप 5 जो आपकी यूनिट्स हैं ये तो आपकी होनी ही होनी चाहिए। उसके बाद आपको लगता है कि चलो आपके 10-12 चैप्टर्स अब अच्छे से डिटेल में पढ़ के प्रिपेयर हो चुके हैं, बाकी सारे चैप्टर्स को मैं क्या करता हूँ, एनसीईआरटी से रीड कर लेता हूँ, कंसेप्ट्स को बस बेसिक्स को समझ लेता हूँ और प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस लगाने शुरू कर देता हूँ। इन शॉर्ट बायोलॉजी में आपको सिलेबस पूरा कवर करना है। हर एक चैप्टर डिटेल में एनसीईआरटी से पढ़ना है, प्लस प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज करने हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ टारगेट आप लोग सेट कर लेंगे। पहला टारगेट कि अपने मनपसंद चैप्टर्स को डिटेल में पढ़िए। वो मनपसंद चैप्टर्स 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। जब आपके इजी, आपके फेवरेट चैप्टर्स जो थे वो आपके हो चुके हैं, उसके बाद वेटेज के बेसिस पर जो टॉप 5 चैप्टर्स हैं उन्हें कंप्लीट करिए। टॉप 5 हो गए तो नेक्स्ट 5 पर आइए। इन शॉर्ट टॉप 10 करके जाइए। टॉप 10 चैप्टर्स तो आपके अच्छे से डिटेल में हो चुके हैं, बाकी जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनके सिर्फ और सिर्फ चैप्टर वाइज प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस करिए। इस तरीके से आप लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों को 40 दिन में सिलेबस कंप्लीट करना ही है तो हर चैप्टर की इन डेप्थ स्टडी करते हुए सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है। बायोलॉजी का तो ऑब्वियसली करना है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का 15 चैप्टर डिटेल में करने हैं और बाकी बचे हुए चैप्टर्स के चैप्टर वाइज प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस करते हुए प्रिपरेशन करने हैं। पर क्या दी सिर्फ 15 डिटेल में चैप्टर करने से नीट क्रैक होगा? मैं आपको कहां बोल रही हूँ कि सिर्फ 15 आप लोग कर रहे हो। 15 तो डिटेल में कर रहे हो, लेकिन बाकी बचे हुए चैप्टर्स के प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस भी तो कर रहे हो। उन 10 ईयर क्वेश्चंस करने से कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट थोड़ा मजबूत तो होंगे बच्चों। और अगर इस तरीके से आपका नीट क्रैक नहीं होगा तो एक बात बता देती हूँ, एक दिन में जो 2.5 चैप्टर करने का टारगेट आप रख रहे हो ना कि 40 दिन में 97 चैप्टर्स पूरे के पूरे करूंगा, उससे तो नीट बिल्कुल भी क्रैक नहीं होने वाला। तो ध्यान रखिए, आप लोगों को भेड़ चाल नहीं करनी है। आप लोगों की ये रेस सिलेबस कंप्लीट करने की रेस नहीं है। बायोलॉजी में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितनी आपकी कैपेबिलिटी है अपनी क्षमता के अनुसार टारगेट्स रखो और प्रिपरेशन करो। अब काफी बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी तक बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, 11th तो उन्होंने बिल्कुल छुई नहीं, बोर्ड्स तो कैंसिल हो गए। अब वो लोग सोच रहे हैं क्या करें यार, 11th और 12th कैसे मैनेज करें। काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, ड्रॉप ले रहे थे, फिर भी साल भर कुछ नहीं पढ़ा। अब ये लग रहा है 11th 12th साथ में मैनेज कैसे होगी। इस महीने अनअकैडमी पर क्लास 11th 12th के एक चैप्टर की कंबाइंड क्विज में करा रही हूं। आज 15 जून को रात को 9 बजे मैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स, इन दोनों की कंबाइंड क्विज करा रही हूं। फ्री क्विज है, बायोलॉजी आईटीज कोड यूज करते हुए अनअकैडमी ऐप पर मेरी क्विज आप रात को 9 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी क्विज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कल 16 जून को क्लास 11 के सेकंड चैप्टर, क्लास 12 के भी सेकंड चैप्टर की कंबाइंड क्विज होने वाली
वाली है, उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। इस जून मंथ में मैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज कंबाइंड क्विज करा रही हूँ। 11th का एक चैप्टर पकड़ूंगी, 12th का एक चैप्टर पकड़ूंगी। इस तरीके से आपके बायोलॉजी की तो मैं अच्छे से प्रेपरेशन करा दूंगी। साथ ही मेरे कम्युनिटी पोस्ट पर जो मैं रैंडम क्वेश्चंस बायोलॉजी के पुट कर रही हूँ, उन पोस्ट में भी पार्टिसिपेट करते रहिए। मेरे टेलीग्राम चैनल पर हर दिन मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रही हूँ बायोलॉजी सब्जेक्ट के, वहां पर भी मुझसे कनेक्टेड रहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। सिलेबस कंप्लीट करने की रेस में नहीं भागना है, आप लोगों को हर दिन बस अपना 100% देते हुए प्रेपरेशन करनी है कि जब नीट का पेपर देने के बाद आप लोग घर आओ तो आप लोग खुद से ये कह सको कि मैंने मेरी तरफ से जितना बन पाया लास्ट 40 डेज में मैं जितनी मेहनत कर सकता था मैंने करी। आपका अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए। आपका अल्टीमेट गोल ये नहीं है कि मैंने 40 दिन में पूरे के पूरे 97 चैप्टर्स करे। ये पॉसिबल ही नहीं है अगर आप लोगों की प्रिपरेशन अभी सिर्फ 30% ही हुई है, क्योंकि आपको 97 चैप्टर्स की सिर्फ रीडिंग नहीं करनी है, उनको समझना है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, इन चैप्टर्स का रिविजन भी करना है, भाई फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी देने हैं। तो आप लोग नीट का पेपर देने के बाद इस स्टेट में होने चाहिए कि मैंने आखिर के 40 दिन में मेरा 100% दिया था। उस 100% में चाहे आपने सिर्फ 70 चैप्टर्स की क्यों ना करे हो डिटेल में, बाकी चैप्टर्स के सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हो, डिटेल में सिर्फ 70 चैप्टर्स ही क्यों ना करे हो, लेकिन आपने आपसे जितना बन पाया आपने अपना 100% देते हुए ये टारगेट अचीव किया। इस चीज को ध्यान रखते हुए नीट की प्रिपरेशन करिए। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आई वांट यू ऑल टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, आई विल गिव माय 100% इन नीट 2021। मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, आई विल गिव माय 100% इन नीट 2021। तो अभी तक अगर आप लोग कंफ्यूज्ड थे कि कहां से शुरुआत करनी है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के इजी चैप्टर्स पहले कवर करिए। बायोलॉजी का तो आप लोग पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, चाहे 40 दिन है, 30 दिन है या 20 दिन है, लेकिन केमिस्ट्री में सबसे पहले इजी चैप्टर्स निपटा लीजिए। उसके बाद टॉप 10 चैप्टर्स आप लोग करेंगे जहां से नीट में पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पढ़कर आए हैं। आई विल गिव माय 100% इन नीट 2021। मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। घबराइए मत, घबराकर चीजें हासिल नहीं होती है। शांति से प्रिपरेशन करिए, जो मिलना होगा मिल जाएगा, टारगेट्स अचीव करने होंगे हो जाएंगे, अपना 100% देते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। किसी स्टडी प्लान वीडियो, टाइम टेबल वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। मैं और मेरा जंबो हाजिर है आप लोगों की सेवा के लिए। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर हिट द लाइक button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you.